वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिमांशी। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि डीयू ने अपना टेंटेटिव डेट शीट निकाल दी है जिस हिसाब से आपके फॉर्म्स और कट ऑफ्स आएंगे। तो उसमें बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दीदी आप बताइए फॉर्म भरते हुए बहुत लोगों की कन्फ्यूजन रहती है, तो ये वीडियो उसी बारे में है। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगी फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने से पहले। पहला, पोस्ट ग्रेजुएशन और जिनका अंडर ग्रेजुएशन में एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन है, बीएलएड वाले, बीबीए, बीसीए, बीटेक, तो उन सब के भी फॉर्म सेम दिन आ रहे हैं। लेकिन एंट्रेंस और मेरिट बेस के फॉर्म डिफरेंट होते हैं। तो जो लोग एंट्रेंस से जा रहे हैं बीएलएड करने या कोई भी एग्जाम देने, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों फॉर्म भरे, एक पे डिपेंडेंट ना रहे, दोनों फॉर्म भरे। बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम काफी टफ आते हैं और सीट्स बहुत कम होती है। तो अगर 1% अगर आपका एंट्रेंस में नहीं होता तो आपके पास मेरिट का ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप नहीं भरेंगे और बाद में आपका मेरिट में आ रहा होगा तो आप रिग्रेट करेंगे। तो मेरी सजेशन मान के आप उसी दिन करें। पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सेम आ रहा है। और आपके एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे, मेरिट वालों की बात नहीं कर रही मैं, बीएलएड, बीएड, बीबीए, बीसीए, बीटेक, इन सब की बात कर रही हूँ मैं डीयू में। इनके एंट्रेंस एग्जाम होंगे जुलाई 27 से लेकर अगस्त 10 के बीच में। ये आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट शीट रहेगी। और रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में अगर मैं बात करूँ, जब फॉर्म भरेंगे तो आपको कितने पैसे देने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये देने हैं, ठीक है। अगर एसटी, एससी, ओबीसी किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म की फीस 100 रुपये होगी। अगर आप स्पोर्ट्स या ईसी कोटा में भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 100 रुपये एडिशनल देने पड़ेंगे। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, अब एंट्रेंस वाला सुनिए, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो जनरल भरेगा 750 रुपये, 750 रुपीज एक एंट्रेंस के। और वही एसटी, एससी, ओबीसी के लिए ये फीस हो जाएगी 300 रुपीज। तो ये हो गया आपका जो मेरे को इंपॉर्टेंट बताना था। अब मैं डॉक्यूमेंट्स पे बात करती हूँ। 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक जो हमें फॉर्म के टाइम चाहिए होते हैं, एक हमें जो एडमिशन के टाइम चाहिए होती है। ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, लिख लीजिए। देखिए मैं क्या करती थी, जब मैंने अपना एडमिशन कराया था तो मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना के रखती थी और मैं टिक करती थी कि ये डॉक्यूमेंट मेरा रेडी है। तो आप लोग भी वही करिए, आपको आसान होगा। देखो फॉर्म के टाइम सबसे पहले आपको चाहिए सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट ऑफ योर क्लास 10th की। क्या करोगे आप, मार्कशीट होती है पूरी, जो उसको फोटोकॉपी कराओगे। फोटोकॉपी करा के नीचे अपने सिग्नेचर करोगे, सबसे नीचे सिग्नेचर करोगे और उसको अपलोड करोगे। उसको कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपने सेल्फ उसको अटेस्ट कर दिया फोटोकॉपी पे, ओरिजिनल पे मत करने लग जाना। तो आप अभी से फोटोकॉपी करा के रखो अपनी 10th की मार्कशीट। अगर आपके पास फोटोकॉपी नहीं है तो बाद, अभी देखो सब कुछ खुल गया, लॉकडाउन खुल गया, फोटोकॉपी शॉप्स खुल गई होंगी, आप प्लीज करा के रखो, बाद में एंड टाइम के लिए वेट मत करना, ठीक है। 10th की मार्कशीट। अब लगेगी 12th की अटेस्टेड मार्कशीट। जिन लोगों के 12th का रिजल्ट आ चुका है, जिनका आ चुका है, 99% बच्चों का अभी नहीं आया, उनके एग्जाम भी नहीं हुए, उनको डालने की अभी जरूरत नहीं है। अभी बताऊंगी उन्हें कब डालना है। पर जिनका आ चुका है या जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं जिनका पिछले साल आ गया था, उनको अपनी 12th की मार्कशीट डालनी है, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट अपनी जो होगी उसको भी फोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्ट करके डालनी है। उसके अलावा आपकी लगेगी स्कैन्ड फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। 6th, 7th, 8th क्लास की फोटोग्राफ मत लगाना, उससे आप लोगों को बाद में जाके एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर शक्ल मक्खल मैच नहीं करती तो डीयू के कुछ कॉलेजेस दिक्कत करते हैं। तो अगर आपकी फोटो 9th, 10th की भी है तो देखो स्टूडियोज वगैरह खुल चुके हैं, आप प्लीज जाकर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लो। आपको आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है, एडमिशन के टाइम भी 5-6 फोटोग्राफ चाहिए होंगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, यू नीड लेटेस्ट फोटोग्राफ। उस फोटो को जैसे आप यहाँ रखेंगे उसकी फोटो खींच के आप उसको डालेंगे। तो इस तरीके से आपकी स्कैन्ड फोटोग्राफ डलेगी। अब डलेगा आपका स्कैन्ड सिग्नेचर। अब देखिए सिग्नेचर मैं आपको सिखा देती हूँ। आप इतनी सी पर्ची तोड़िए, इतनी सी, ठीक है। इस पे आप थोड़ी सी बड़ी, इससे मतलब इस पे आप साइन कर दीजिए, यहाँ रखिए, फोटो खींचिए और डालिए। दिस विल बी योर स्कैन्ड सिग्नेचर, ठीक है। तो आप ऐसे अपना सिग्नेचर डालेंगे। उसके अलावा मैं अगर बात कर लूँ तो जो लोग रिजर्वेशन से आते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, एसटी, एससी, ओबीसी, सिख कोटा, ये ईडब्ल्यूएस कोटा, उन लोगों का सर्टिफिकेट डलेगा। एसटी, एससी, ओबीसी का तो अपना अपना एसटी, एससी, ओबीसी का सर्टिफिकेट डलेगा। सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करने वालों का सिख वाला सर्टिफिकेट डलेगा। जो ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी लेते हैं तो उनका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो डलेगा। अगर आप कश्मीर माइग्रेंट है तो अभी तक डीयू ने कश्मीर माइग्रेंट्स का कुछ नहीं बताया, बिकॉज हर साल कश्मीर माइग्रेंट्स को 5% मिलता था। इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा आई डोंट नो। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि डीयू के अभी इस बारे में कोई गाइडलाइंस नहीं आई है।
है। तो मैं देख लेती हूँ अगर मैंने हाँ, अब सुनिए कि 12th की मार्कशीट आप कब डालेंगे। आपके 8 जून से लेके 31 जून 31 जून तक आपके फॉर्म्स खुले और सीबीएसई और बाकी सारे बोर्ड्स को गाइडलाइंस दी गई है कि 1 या 2 अगस्त से पहले आप रिजल्ट्स निकालिए। फिर डीयू 2 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक के लिए या 9 अगस्त तक के लिए पोर्टल दोबारा खोलेगा और तब आप अपने 12th के मार्क्स अपडेट कर पाएंगे। देखो, वो पोर्टल वही लोग खोल पाएंगे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा। वो रजिस्ट्रेशन नहीं खुल रहा, सिर्फ आपको लॉग इन करके अपने 12th के मार्क्स एडिट करने होंगे अपने फॉर्म के अंदर, दैट्स इट। ठीक है, तो पोर्टल खुलेगा दोबारा 1 या 2 अगस्त को खुल जाएगा, 3-4 दिन के लिए खुलेगा। उसमें आपको अपने 12th के मार्क्स डालने होंगे पूरे लिख के और 12th की मार्कशीट डालनी होगी। अब आप कहोगे दीदी मार्कशीट कहाँ से इतनी जल्दी आएगी? तो मार्कशीट जो आपका इंटरनेट पे रिजल्ट आया है उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, नीचे सेल्फ टेस्ट करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। तो दिस विल बी योर डॉक्यूमेंट्स व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। अब एक चीज क्लियरली सुन लीजिए, जब आप फॉर्म भरेंगे, जब आप भर लेंगे पूरा, पैसे वैसे भी आपने पे कर दिए, एंड में आपका एक फॉर्म निकल के आएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, नाम, आपका एड्रेस, फोन नंबर, एवरी, आपके पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपने जो से कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है वो सब निकल के आ जाएगा। उस फॉर्म के आप 2 प्रिंट आउट्स निकाल के रखिएगा। ये मत सोचिएगा मैं बाद में निकाल लूंगा, इमीडिएटली निकाल के रखिएगा। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे यू नीड दैट फॉर्म। अब आप सुन लीजिए, जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो गई, डीयू वाला फॉर्म। कौन सा डीयू वाला फॉर्म? जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो जो फॉर्म निकल के एंड में आएगा आपका पूरा समरी की तरह एक, उस फॉर्म के 2 प्रिंट आउट। उसके अलावा आपको चाहिए होगा कॉलेज वाला फॉर्म। कॉलेज वाला फॉर्म क्या होता है? मानिए कि आज रात को 10 बजे कट ऑफ आई है और आपका कट ऑफ के अंदर मैच कर गया है दौलत राम के अंदर, तो आप अपने पोर्टल पे जाके लॉग इन करेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, लॉग इन करेंगे, वहां पे आप डालेंगे दौलत राम कॉलेज। दौलत राम कॉलेज डालते ही आपका दौलत राम का फॉर्म निकल के आएगा। एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी भी कॉलेज में आप जा रहे हो तो वो वाला फॉर्म होगा कॉलेज फॉर्म। वो फॉर्म भी आपको चाहिए। उस फॉर्म के बिना आपको कॉलेज में एंटर भी नहीं करने दिया जाएगा। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डीयू वाला फॉर्म, कॉलेज वाला फॉर्म, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल देता है। तो जो लोग गैप ईयर के बच्चे हैं उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोबारा बनवाना होगा, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। उसके अलावा आपको चाहिए आपका प्रोविजनल। 90% स्कूल कॉलेजेस में कैरेक्टर कम प्रोविजनल होता है या कैरेक्टर हैश्ड प्रोविजनल। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपका कॉलेज या स्कूल सिर्फ कैरेक्टर दे रहा है तो आपको प्रोविजनल भी चाहिए। अगर दोनों मतलब कम करके है, कैरेक्टर कम प्रोविजनल, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैरेक्टर है तो आपको प्रोविजनल भी चाहिए। उसके अलावा आपका हो गया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपका हो गया अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो यू नीड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। दिल्ली वाले बच्चों को नहीं चाहिए, बट अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो यू नीड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। फिर भी मैं दिल्ली वालों को एडवाइस करूंगी कि अपने पास रखना, वहाँ पे किसी कॉलेज का कोई भरोसा नहीं रहता। ठीक है, मैंने बता दिया 10th की मार्कशीट, 12th की डीयू का फॉर्म, कॉलेज फॉर्म, स्कूल लिविंग, कैरेक्टर बता दिया 6 मंथ लेटेस्ट होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप ईयर वाले दोबारा बनवाए, प्रोविजनल हो गया। आइडेंटिटी प्रूफ, अपना कोई भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड का कुछ भी आप एक आइडेंटिटी प्रूफ रखेंगे। अपनी 4 लेटेस्ट फोटोग्राफ्स रखेंगे, वही वाली फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म में भरी है। डिफरेंट फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। जो आपने डीयू के फॉर्म में खींच के डाली है ना, वही फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ लेटेस्ट खिंचवा लो, ठीक है, और उस फोटोग्राफ को ही आप पूरे डीयू के प्रोसेस के अंदर यूज करेंगे। आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आप SC ST OBC EWS सिख कोटा, अगर आप जाकिर हुसैन में जा रहे हैं मुस्लिम कोटे के साथ तो मुस्लिम सर्टिफिकेट। ये सारे सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी है। जो जनरल कैटेगरी के लिए उनको ये नहीं चाहिए। EWS वालों को जरूर चाहिए होगा अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो होता है उनका, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट। माइग्रेशन का मैंने बता दिया, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए माइग्रेशन। अब आपको मैंने सारी चीजें बता दी है। अब आप सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका 30-31 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी जुलाई तक, और 11 अगस्त को आपकी पहली कट ऑफ आ रही है। आपके पास सिर्फ 8 से 10 दिन होंगे अपने स्कूल से ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। और स्कूल वाले ना इतनी आसानी से देते नहीं है, आपको 4-5 चक्कर कटवाएंगे। तो आप पीछे पढ़ के डॉक्यूमेंट्स ले लेना। अगर एक डॉक्यूमेंट भी नहीं हुआ तो डीयू एडमिशन नहीं देगा। आप पीछे पढ़ के मार्कशीट निकलवाना, कैरेक्टर प्रोविजनल स्कूल वाले ही बनाते हैं, स्कूल लिविंग स्कूल वाले ही बनाते हैं, वो ले लेना। मार्कशीट CBSE से ही आपके बोर्ड से जैसे ही आएगी, उनको स्कूल वालों को पिंच करते रहना, जल्दी दो, हमें एडमिशन लेना, जल्दी दो। अगर
अब आपका लॉकडाउन खुल गया, अगर आपको सिख का कोटे या मुस्लिम कोटा या ईडब्ल्यूएस या जो भी आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप बना सकते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स कोटे या ईसी कोटा से जा रहे हैं तो आपके नेशनल वाले सर्टिफिकेट्स भी ऑनलाइन लगेंगे। तो एक चीज़ और मैं बार बार बोलती रहती हूँ, आप एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं भूल गई, जब आप एडमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, जब एडमिशन के लिए फॉर्म की बात नहीं करती, जब एडमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की A to Z सारे डॉक्यूमेंट्स की 3 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट की 3, 12th की 3, आपके इवन आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड की भी 3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ना हो जिसकी आपकी फोटोकॉपी ना हो। रीजन DU आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखता, वो आपके फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स रखता है। कम से कम 2-2 रखते हैं, कुछ कॉलेजेस 3-3 का सेट बनाकर रखते हैं। तो जैसे ही आपका एक डॉक्यूमेंट आए उसकी फोटोकॉपी करा लेना। क्या करो, 2 क्लियर फोल्डर्स खरीद लो, अभी खरीद लो। एक के अंदर आप अपने ओरिजिनल रखते रहना और एक के अंदर आप अपने फोटोकॉपी रखते रहना। उससे वहां जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, वो आपसे अगर ओरिजिनल दिखाने को बोलेंगे आप फटाफट निकाल पाओगे, फोटोकॉपी देने को बोलेंगे तो आप निकाल पाओगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। और ओरिजिनल वाले पे आगे एक चिट लगा लेना कि इसमें कौन कौन से ओरिजिनल है, ताकि आपका एक भी ओरिजिनल ना खोए। याद से फोटोकॉपी करा लो, अभी से ये सब कुछ प्रिपेयर कर लो। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ देना, मैं हेल्प कर दूंगी, डोंट वरी। स्टे होम, स्टे सेफ, फॉर्म्स आ रहे हैं, गेट रेडी, ये सब कुछ प्रिपेयर करके रखो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। टेक केयर, बाय।